हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। तो एंगल के ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसको हम सम के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर वो सम के रूप में दिया हुआ है तो उसको प्रोडक्ट के रूप में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूला को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पे बेस्ड उसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं उसको क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा उसको समझेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ये तो जो फॉर्मूला जो है इसका डेरिवेशन की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में कहीं भी इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है। आपको उस फॉर्मूला को याद करना है ना। तो सबसे पहले जो है ये है 2 sin A 2 sin A cos B। यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, साइन कॉस का प्रोडक्ट है। अब इसको हमको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 sin A cos A ये बराबर होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो 2 sin A cos B इक्वल टू हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा cos A sin B उल्टा हो गया, cos यहाँ आ गया, साइन यहाँ चला गया। 2 cos A sin B ये होता है ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बच्चों यहाँ प्लस या माइनस हो गया, मतलब इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, एंगल ए के साथ कॉस को लगा देंगे, कॉस से इंटू साइन बी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों सेम है। ये साइन साइन का सम हो गया। अगर साइन साइन का सम है तो यहाँ साइन कॉस आएगा, साइन साइन का डिफरेंस है तो यहाँ कॉस साइन आएगा। तीसरा है 2 cos A cos B, ये आपको होता है cos A प्लस बी cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। चौथा है 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, तो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। बच्चों ये 4 फॉर्मूलाज है, ये प्रोडक्ट को हम लोग सम के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 4 फॉर्मूला है। 2 साइन कॉस, यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ कॉस साइन है, यहाँ कॉस कॉस है, यहाँ साइन साइन है। साइन साइन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पहले ए माइनस बी आता है, फिर आता है ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस।
ठीक है, जब 2 साइन का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पहले a माइनस बी आएगा, यहाँ बाद में a माइनस बी है, a माइनस बी, a माइनस बी। लेकिन जब साइन का लगाएंगे तो यहाँ पे a माइनस बी पहले आएगा, फिर यहाँ माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा जो ग्रुप है इसका, जिसमें हम लोग सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला ये है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, या साइन ए प्लस साइन बी भी कर सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी, ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखो साइन का सम है, यहाँ देखो साइन का सम है, तो यहाँ साइन कॉस आ रहा है, तो यहाँ साइन का सम, तो यहाँ साइन कॉस आएगा, ठीक है। साइन का जब सम करते हैं तो साइन कॉस आता है, तो उसी तरह से यहाँ पे साइन का सम करेंगे तो साइन आएगा फिर कॉस आएगा, कि ये सी प्लस डी बाई 2, यहाँ सी माइनस डी बाई 2। दूसरा साइन का अंतर, डिफरेंस, तो साइन का जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ देखो डिफरेंस जब करते हैं तो यहाँ कॉस साइन आता है, उसी तरह से यहाँ डिफरेंस करेंगे तो कॉस और साइन आएगा। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस का सम क्या होता है, कॉस का सम कॉस होता है, तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फोर्थ है डिफरेंस, कॉस सी माइनस कॉस डी। बच्चों यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो सी प्लस डी बाई 2 ठीक है, देखो कॉस का डिफरेंस है, कॉस का डिफरेंस, तो यहाँ साइन आता है, तो यहाँ जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ साइन आएगा। तो इस तरह से आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। साइन कॉस, तो साइन का सम आ गया, कॉस साइन, तो साइन का डिफरेंस आ गया। उस तरह से यहाँ पे कॉस का डिफरेंस है, तो यहाँ साइन आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है, डी माइनस सी बाई 2। अगर हम डी माइनस सी बाई 2 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो या तो आप यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ फिर यहाँ डी माइनस सी बाई 2 करो, ठीक है, दोनों सेम है। तो बच्चों ये इतना इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोला जाता है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है कुछ इम्पॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलेंगे, उसको फॉर्मूला के रूप में ही हम उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में है, अगर आपको कहीं पे आ जाए साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए,
तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे 1/4 साइन 3a। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपको आ गया, यहाँ पे 3 है, 1 2 3। ठीक है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस इक्वल टू 1/4 साइन 3a लिख देंगे। दूसरा कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 कॉस 3a। तीसरा tan ए tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए, इसको हम लिखेंगे tan 3a tan 3a। ठीक है बच्चों, ये tan 3 इसी से आ गया, इससे हम डिवाइड कर देंगे साइन बटा कॉस, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, फिर यहाँ ये कट गया तो साइन 3a कॉस 3a बराबर आ जाएगा tan 3a। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और है, ये आपको है cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 के पावर 3a डॉट डॉट cos 2 के पावर n माइनस 1a, तो इसका होता है साइन 2 के पावर na बटा 2 के पावर n साइन है। ठीक है, इसमें दुगना हो रहा है। ठीक है, जो एंगल है उसका डबल यहाँ है, फिर इसका डबल यहाँ है, फिर इसका डबल यहाँ है, तो इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो अगर इस फॉर्म में आपको कहीं पर भी मिल जाए, ठीक है, कॉस का, तो हम साइन 2 के पावर n a बटा 2 के पावर n साइन a, ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि टाइम किलिंग नहीं हो, टाइम मेरा बचे, तो उस स्थिति में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से इस फॉर्मेट पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आपको जेईई मेंस में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो फॉर्मूलाज है इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। So कह रहा प्रूव डेट cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इक्वल टू 0। बच्चों इतना लाना आपको। ठीक है, अब हम तो ये सब का कुछ का वैल्यू पता है हमको नहीं है, ना 55 का पता है, ना cos 65 का, और ना ही cos 175 डिग्री का वैल्यू पता है। तो हम यहाँ पे अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला जो फॉर्मूला उसका उपयोग करके देखेंगे। तो देखो, इसको इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 5 5 10 6 5 11 1 12, इसको फिर आधा कर देंगे तो आपको आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, ये अगर हम जोड़ेंगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा 2 cos c प्लस डिवाइड 2 इंटू cos c माइनस डिवाइड 2। इसके बाद देखो इसको कैसे करेंगे, LHL
cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। तो ये दोनों को फॉर्मूला में लगा दो तो हो जाएगा 2 cos ए सी प्लस डी बाई 2। तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 60 डिग्री। फिर इनटू, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपको आ जाएगा cos 5 डिग्री। फिर प्लस, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 5 डिग्री। बेटा ये हो गया 2 इंटू 1/2 और इंटू हो गया cos 5 डिग्री प्लस और cos 180 माइनस इतना 5 डिग्री, तो ये आपको हो जाएगा माइनस cos 5 डिग्री। ये 2 कैंसिल हो गया, cos 5 में से cos 5 घट गया तो आपका आ गया 0। ये आपका आ गया LHS। तो इस तरह से इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा सवाल है cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है, इतना बराबर इतना आपको लाना है। ठीक है, तो ये साइन और कॉस का डिफरेंस, इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। फॉर्मूला होता है कॉस का डिफरेंस या फिर साइन का डिफरेंस। हाँ, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉस और साइन, लाना क्या है साइन। तो अगर हम इसको दो तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक जो आपने पढ़ा था कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये होता है √2 साइन थीटा माइनस अल्फा, इस तरह से। तो इससे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, सॉरी √2 नहीं, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे जब हम अप्रोच करेंगे तो आपको आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं और इसमें क्या करते हैं LHS इक्वल टू cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। तो ये cos 18 डिग्री माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 72 डिग्री। साइन 18 को लिखेंगे 90 माइनस 72, 18 को लिखेंगे 19 माइनस 72। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा। अब ये cos का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो cos का डिफरेंस, तो इसका क्या होता है cos का डिफरेंस, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा 2 साइन 18 प्लस 72 बाई 2 और साइन 72 माइनस 18/2। तो बच्चों यहाँ आ गया 2 साइन और 8 2 10 45 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा 27 डिग्री। तो हो गया 2 इंटू 1/√2, 2 इंटू 1/√2 साइन 27 डिग्री। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा √2 साइन 27 डिग्री बराबर हो गया RHS। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ये जो डिफरेंस का फॉर्मूला है इसको अप्लाई करके हम इस तरह से मेरा आंसर आ गया √2 साइन 27 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री इक्वल टू √3/8। इतना आपको लाना है, ये क्वेश्चन आपको इतना लाना है। ठीक है, तब इसको कैसे बनाएंगे? अब इसमें देखना है कि किस एंगल को जोड़ घटाव करने पर एक अच्छा एंगल आपको आ जाता है, मतलब 45 आ जाता है, 60 आ जाता है, 30 आ जाता है, 90 आ जाता है। इस तरह से आपको देखना है। तो अगर हम ये 80 में से 20 को घटाते हैं तो आपको 60 आ जाता है। और फिर 8 4 12, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 12, 120, 120 का आधा 60 आ गया। और उसके बाद 80 में से 40 घटाएंगे, फिर आधा करेंगे तो 20, ये 20 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, इसको हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं। बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 टू साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, और यहाँ पे लिखो साइन 20 डिग्री। तो क्या 1/2, अब 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी पहले आ जाता है। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। ये देखो ये बड़ा है, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस 80 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, तो कॉस ए माइनस बी कर दो, तो 80 में से 40 घट गया, ये आपका आ गया 20 डिग्री। और उसके बाद फिर है माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 8 4 12, 120 डिग्री। 8 में से 4 गया 40, डिग्री। इसमें इसको घटाएंगे 40 डिग्री और इसको जोड़ देंगे 120 डिग्री। फिर यहाँ हो गया साइन 20 डिग्री। बच्चों हो गया 1/2, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, कॉस 40 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री और साइन डिग्री। और फिर इसको हम फॉर्मूला में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 1/2, तो ये 1/4 आ गया। यहाँ लेंगे आपको 2 कॉस 40 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 120 का होता -1/2, और 2 से हम मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू -1/2 साइन 20 डिग्री हो गया 1/4। अब 2 कॉस साइन है तो क्या हो जाएगा? साइन साइन का डिफरेंस हो जाएगा, हो जाएगा साइन 20 डिग्री, पहले प्लस होता है 60 डिग्री और माइनस साइन 20 डिग्री, यहाँ हो जाएगा प्लस साइन 20 डिग्री। बच्चों ये आपको कैंसिल हो गया। फिर 1/4 और गुने √3/2, तो ये आपका आ गया √3/8। ये आपका RHS आ गया √3/2।
तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने 80 और 40 को यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन 20 को आप इसी तरह से छोड़ दो, फिर इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे कॉस से साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस पहले आता है, साइन बी में आता है, बाद में आता है। तो कॉस साइन का होता है साइन साइन का डिफरेंस। तो हम डिफरेंस का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। और कॉस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/8 आपका आंसर आ गया। तो ये जो सवाल है इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। बच्चों अभी जो हम बताए थे कि साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, इसमें क्या होता है 1/4 साइन 3। तो इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां देख लो, साइन 20 डिग्री, 40 को हम लोग लिखेंगे साइन 60 माइनस 20, 80 को हम लोग लिखेंगे साइन 60 प्लस 20। देख लो इससे मिल रहा है 60 माइनस ए 60 प्लस ए, यहाँ ए। तो इसमें हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, 1/4 साइन 3 इंटू 20। बच्चों गया 1/4 और 20 × 60, √3/2 यानी आ गया √3/8। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल है ना। इससे आप जो है इस प्रॉब्लम को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, देखो tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? tan है, सॉरी tan 20, tan 40, tan 60, tan 80। अब यहाँ पे आप देखो, अभी जो हम बताए थे tan 20, tan 40, tan 80, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, tan 20, tan 40 को लिखो 60 माइनस 20 और इसको लिखो 60 प्लस 20 और tan 60 ये आपका होता है √3। अब यहां से देखो ये ट्रिक में आ गया, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, tan 3 इंटू 20 और इंटू √3। बच्चों आ गया tan 60 डिग्री, यहां भी आ गया √3, तो √3 इंटू √3 बराबर आ गया 3, √3 इंटू 3 बराबर आ गया 3। ठीक है, तो
ये जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है, tan ए tan cos माइनस ए tan cos प्लस ए, ये बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। tan का हो, sin का हो, cos का हो, ये जो चार अलग से हम फॉर्मूला बताए हैं, बच्चों ये काफी यूजफुल फॉर्मूलाज है ना, तो इसको आपको याद रखना है। और भी सवाल हम लोग देखेंगे जहां पर इसकी उपयोगिता काफी है, और वो सवाल आपको जेई में आया हुआ है। Correct proof that cos 2 pi by 14, sorry 15, cos 4 pi by 15, cos 8 pi by 15, cos 14 pi by 15 बराबर लाना है 1/6, 1/6। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें अगर हम फॉर्मूला यूज करना शुरू करें तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो ट्रिक जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जो फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला का, अगर उस फॉर्म में ये आ जाता है तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। यहां तक तो आपका ठीक है। देखो, ये अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला 2 है, इसका दुगना यहाँ, इसका दुगना यहाँ है, ठीक है, पर यहाँ पे एक अलग है, ये आपका अलग है। तो ये इस फॉर्मूला में है cos a cos 2a cos 4a cos 8a, है ना, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। तो इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका होता है साइन 2 के पावर n a, और बटा में 2 के पावर n साइन a, ये होता है। बच्चों इसमें हम लोग अगर ये फॉर्म में अगर आ गया, यहां तक तो आपको आ रहा, 2 है, 2 का दुगना ही हो गया, फिर इसका दुगना यहां आ गया, ठीक है, डबल होते जा रहा है। तो यहां से इसी तरह से इस फॉर्म में आ रहा, तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करके इसका आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है, अब इसको कैसे एडजस्ट करना है, 14 पाई बाई 15 को हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। तो देखो 14 पाई बाई 15, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 15, पाई माइनस पाई बाई 15, और उसके बाद हो जाएगा cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15। अब बच्चों यहाँ पे देखो cos पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है, माइनस cos पाई बाई 15, फिर हो जाएगा cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, अब ये दिखाई दे रहा है कि इसका डबल यहाँ हो गया, इसका डबल यहाँ हो गया, इसका डबल यहाँ हो गया। अब ये पूरा आपको उस फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसमें डायरेक्ट जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये पूरा उस फॉर्मेट में आ गया। एन जो था वहां पर वो क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 टर्म्स इसमें है।
इसमें क्या होता है, साइन 2 के पावर एन ए, और बट्टा में होता है 2 के पावर एन साइन ए। ये होता है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो यहां पे इसको अप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस साइन 2 के पावर एन, मतलब ये हो गया साइन 2 के पावर 4। ए का मतलब पाई बटा 15, पाई बटा 15। फिर यहाँ हो गया 2 के पावर 4 साइन पाई बटा 15, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे यूज करते हैं, सबसे छोटा वाला जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आपका हो गया 16 पाई बटा 15, और यहाँ आ गया 16 साइन पाई बटा 15, यहाँ पे आ गया 16 साइन पाई बटा 15। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई प्लस पाई बटा 15, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन पाई प्लस पाई बटा 15, और बटा में हो जाएगा 16 साइन पाई बटा 15। साइन पाई बटा 15। अब साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, तो फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन पाई बटा 15 बटा 16 साइन पाई बटा 15, ये आपको कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 बटा 16, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा 16। तो देखो कितना आसानी से जो है ये सब सवाल बन रहा है। इसी तरह का एक और सवाल हम लोग देखते हैं, साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 66 डिग्री साइन 78 डिग्री बराबर लाना है 1 बटा 16। तो बच्चों फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस का, ठीक है। वो जो ट्रिक जो बताया है, जो फॉर्मूला, जो फॉर्मेट जो बताया गया है वो है कॉस का, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब साइन का है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ देखो साइन 6 डिग्री, तो साइन 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 48 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन 42 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 48, इसको हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस 48, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, तो कॉस 48 आ गया। उसी तरह से इसको हम लोग क्या लिखेंगे 66, तो ये आपका हो गया 24 डिग्री, और फिर इसको क्या लिखेंगे 12 डिग्री। अब बच्चों देखो 12 डिग्री 24 डिग्री 48 डिग्री, 12 का दुगना फिर इसका दुगना, इतना आ गया। तो अब यहाँ पे आपको आ गया 6 डिग्री इंटू, अब इसमें तो अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि डबल डबल एंगल है, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट उपयोग करेंगे साइन 2 के पावर 3, क्योंकि 3 टर्म है, 1 2 3, 3 है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। 2 के पावर 3 लिखेंगे, और सबसे छोटा एंगल यहाँ पे लिखेंगे 12, फिर बटा में फिर लिखेंगे 2 के पावर 3, और आपको यहाँ से एंगल लिखेंगे साइन 12 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया साइन 6 डिग्री, और 2 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 12 8 96, ये आ गया साइन 96 डिग्री, बटा में आ गया
8 साइन 12 डिग्री। बच्चों इसको लिखो साइन 6 डिग्री इंटू, ये वाला 6 डिग्री इंटू साइन 96 को लिख सकते हैं 90 माइनस 90 प्लस 6, साइन 90 प्लस 6, यहाँ पे हो गया 8 साइन 12 डिग्री। अब साइन 90 प्लस 6 का क्या होगा? साइन 90 प्लस 6 का ये आपका हो गया साइन 6 डिग्री, और साइन 90 प्लस 6, 90 में जब रहता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपका हो गया कॉस 6 डिग्री, 90 प्लस 6 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हाँ साइन प्लस होता है, तो यह प्लस हो गया, और बटम हो गया 8 साइन 12 डिग्री। अब बच्चों साइन 6 इंटू कॉस 6 है, तो यहां पे जो ये फॉर्मूला आ गया इस क्वेश्चन में, ये हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया, तो 2 साइन थीटा यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे 2 साइन 6 डिग्री और कॉस 6 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा साइन 2 गुने 6 यानी 12 डिग्री। बच्चों 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन 6 डिग्री कॉस 6 डिग्री बट्टा में हो जाएगा 16 साइन 12 डिग्री, तो हो गया साइन 12 डिग्री बट्टा 16 साइन 12 डिग्री, कैंसिल हो गया, 1/16 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब एक सवाल देखते हैं हम लोग। देखो साइन पाई बटा 14 साइन 3 पाई बटा 14 5 पाई बटा 14 7 पाई बटा 14 9 पाई बटा 14 11 पाई बटा 14 13 पाई बटा 14। बच्चों इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जेई का सवाल है, ये जेई में बहुत पहले पूछा था, पुराना क्वेश्चन है, पर ये जेई का सवाल है। अब इसको जब यहाँ 2 करोगे फिर इसको अप्लाई करोगे, फिर इस तरह से करते करते जाओगे तो आपको सुबह हो जाएगा, है ना, काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसमें भी आपको काफी परेशानी हो जाएगी। तो हम लोग उसी फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उस फॉर्मेट में अगर आ गया तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइन पाई बटा 14 3 पाई बटा 14 5 पाई बटा 14। यहाँ पे देखो अगर हम इसमें इसको लिखेंगे 9 5 14, तो पाई माइनस इसको लिख सकते हैं 5 पाई बटा 14, इसको पाई माइनस 3 पाई बटा 14, इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बटा 14, तो ये सेम चीज आ जाएगा, पाई बटा 14 3 पाई बटा 14 5 पाई बटा 14, ये 7 से इसको काट दो, तो आ गया पाई बटा 2, ये अलग है।
तो बच्चों यहाँ पे देखो साइन पाई बटा 14 साइन 3 पाई बटा 14 साइन 5 पाई बटा 14। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ तरह से लिखेंगे साइन पाई माइनस 5 पाई बटा 14। ठीक है, 14 में से फिर 5 घटेगा तो 9 आ जाएगा, 9 5 14। तो साइन पाई माइनस 5 पाई बटा 14 ऐसे लिखेंगे। तो साइन पाई माइनस 5 पाई बटा 14 का क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन 5 पाई बटा 14। उसी तरह से जब हम इसको लिखेंगे पाई माइनस 3 पाई बटा 14 साइन साइन पाई माइनस 3 पाई बटा 14, तो फिर इसका आ जाएगा साइन 3 पाई बटा 14 साइन 3 पाई बटा 14। इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बटा 14। इसको कैसे लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बटा 14। 14 में से एक घटेगा आपको 13 जाएगा, तो 13 पाई बटा 14 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा पाई बटा 14। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको। 9 पाई को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस 5 पाई बटा 14। 11 पाई को लिखेंगे पाई माइनस 3 पाई बटा 14, क्योंकि ये यहाँ आएगा, फिर 14 में से 3 घट गया, आपको 11 आ गया। उसी तरह से हम इसको ऐसे लिखेंगे। और फिर इसका फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो इतना आ गया आपको। अब यहाँ पे देखो साइन ये क्या रहा पाई बटा 2 आएगा, तो साइन पाई बटा 2 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये तो आपको खत्म हो गया। अब इसको लिखेंगे साइन पाई बटा 14 साइन 3 पाई बटा 14 साइन 5 पाई बटा 14 का स्क्वायर, क्योंकि सब डबल है। ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये सब डबल है। अब ये आपका आ गया। अब इसको देखना, ये तो साइन में आपको दिया हुआ है। अब जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कॉस में होता है। तब इसको कॉस में हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो कॉस में बदलने के लिए पाई बटा 14 को ऐसे लिख दे पाई बाई 2 माइनस पाई बटा 14। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा 7 7 में से 3। बच्चों इसको हम लोग साइन पाई बटा 14 को लिखेंगे कॉस पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 14। ये आपका हो गया कॉस पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 14। फिर इसको लिखेंगे कॉस पाई बटा 2 माइनस 3 पाई बटा 14 कॉस पाई बटा 2 माइनस 5 पाई बटा 14 और फिर इसका होल स्क्वायर। ये हो गया, आपको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन को हम इस तरह से लिख देंगे कॉस में। अब जो है इससे बन गया कॉस, इसमें से इसको माइनस करो तो 7 में से 1 गया 6 पाई बटा 14। यहाँ हो जाएगा कॉस 7 में से 3 गया 4 4 पाई बटा 14। यहाँ हो जाएगा कॉस 5 है ना, तो 7 में से 5 गया 2 पाई बटा 14 का स्क्वायर। बच्चों ये बन गया आपका। अब देखो इसका दुगना तो यहाँ पे है लेकिन इसका दुगना यहाँ पे नहीं है,
तो 8 चौक 14, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस, ये लिख दो यहाँ पे कॉस 2 पाई/14 कॉस 4 पाई/14, और इसको हम लोग लिखेंगे कॉस पाई माइनस 8 पाई/14 होल स्क्वायर। तो हो गया कॉस 2 पाई/14 कॉस 4 पाई/14 और कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस कॉस 8 पाई/14 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां तो आपको आ गया 2 2 4 4 2 8, पाई, और इसको डिवाइड भी कर देते हैं तो भी आपको आ जाएगा, यहाँ पाई/7 आ जाएगा, 2 पाई/7 आ जाएगा और 4 पाई/7 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई/7 कॉस 2 पाई/7 कॉस 4 पाई/7 का स्क्वायर। चूंकि यह स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका दुगना हो गया, इसका दुगना हो गया, है ना। अब ये फॉर्मूला लगा दो, साइन 2 के पावर 3 पाई/7 और फिर बटा में हो जाएगा 2 के पावर 3 साइन पाई/7, तो हो गया साइन 8 पाई/7 और यहाँ हो गया 8 साइन पाई/7। बच्चे 8 पाई/7 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई/7, पाई प्लस पाई/7 और यहाँ हो जाएगा 8 साइन पाई/7। तो पाई ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में तो हो जाएगा माइनस साइन पाई/7, 8 साइन पाई/7 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया -1/8। आंसर आपका आ गया -1/8। देखो ये सवाल है 16 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ये 2022 का सवाल है, जेईई मेंस में आया था, 2022 में जेईई मेंस में आया था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1/2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, ये फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मेट में देखते हैं साइन, देखो 16 साइन 20 डिग्री और इसको लिखेंगे 60 माइनस 20 डिग्री और यहाँ हो जाएगा साइन 60 प्लस 20 डिग्री, ये फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ देखो 16 और इंटू 1/4 साइन 3 इंटू टी, तो बच्चों ये आ गया 4 चौके 16 कट गया, 4 साइन 60 डिग्री, तो 4 इंटू √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2√3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखो इसी फॉर्मेट पे बेस्ड ये आपका सवाल है, बस आपको सोचना है, ठीक है, कि इस फॉर्मेट में ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि 40 और 80 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 60 माइनस 20
ये स्मॉलेस्ट एंगल आपको 20 है, इसी के फॉर्म में इसको लिखना है। 60 माइनस 20, यहाँ अगर 30 रहेगा तो 60 माइनस 30 लिखेंगे, यहाँ अगर 40 रहेगा तो 60 माइनस 40 और 60 प्लस 40, ऐसे करके आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ 20 है तो इसको हम लोग 60 माइनस 20 और 60 प्लस 20 ऐसे इसको लिख सकते हैं। 60 में से 20 गया 40 और 60 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80। अब मान लो कि सवाल आपको ऐसे दे दिया, साइन 10 डिग्री, ठीक है, साइन 40 डिग्री और साइन 70 डिग्री। अब इसमें देखो साइन 10 डिग्री तो ठीक है, 40 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 60 माइनस 20 नहीं, ये आपका हो जाएगा 10 लाना है ना, तो इसको हम 60 माइनस 20 और साइन 60 प्लस 10, तो इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए और यहाँ तो 60 ही रहेगा, यहाँ आपको 60 ही रखना। ठीक है, ये एंगल आपको यहाँ भी आना चाहिए माइनस में भी और यहाँ भी आना चाहिए, तभी हम उस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे इसमें ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 60 में से 20 घटा 40 तो आ गया, 60 में 10 जोड़ोगे 70 तो आ गया, लेकिन यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए। देखो बच्चों 2016 का सवाल है, 96 कॉस पाई बटा 33 कॉस 2023 का, सॉरी 33 कॉस 4 पाई बटा 33 कॉस 8 पाई बटा 33 कॉस 16 पाई बटा 33, ये 2023 का सवाल है, सोचो। ठीक है, ये बिल्कुल उस फॉर्मेट में लग रहा है, इसका देखो एंगल सब डबल है, इसका डबल यहाँ, इसका डबल यहाँ, इसका डबल यहाँ, इसका डबल यहाँ, है ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 2 के पावर 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 पाई बटा 33, फिर यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 5 साइन पाई बटा 33। समझ में आ गया? इसमें लगाए हैं ये होता है साइन 2 के पावर n a बटा 2 के पावर n साइन ए आपका ये वाला है पाई बटा 33, और 2 के पावर n, 2 के पावर 5 हो गया, 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म है तो यहाँ पे 2 के पावर 5 लिख देंगे, फिर पाई बटा 3 वाला एंगल यहाँ पे लिखेंगे जो सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा है, मैंने स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है, इसका दुगना यहाँ, इसका दुगना यहाँ, तो ये वाला एंगल को हम यहाँ पे यूज करेंगे पाई बटा 33, और फिर 2 के पावर 5 ये वाला लिख देंगे यहाँ, और फिर साइन पाई बटा 33। जो सवाल हो गया 2023 का सवाल, देखो कितना आसानी से बन गया। अभी हो गया 96, अब यहाँ आपको होगा साइन 32 पाई बटा 33, और यहाँ हो गया 32 साइन पाई बटा 33, तो बेटा ये हो गया 32 तिया, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो फिर इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बटा 33, ऐसे लिखेंगे, और बटा में हो गया साइन पाई बटा 33, तो हो गया 3 साइन पाई बटा 33, और यहाँ साइन पाई बटा 33 कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 3 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है फॉर्मेट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट जो 4 फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट में बताया गया है,
बताया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पे बेस्ड बहुत सारा सवाल आ जाता है। देखो 2019 का सवाल है, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। 2019 में आया, देखो 2019 का सवाल है, ये साफ आपको दिखाई दे रहा है। देखो साइन 30 डिग्री, इसको अलग कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन 10 डिग्री। साइन 50 को हम लोग लिख देंगे साइन 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 60 माइनस 10, और इसको लिख देंगे 60 प्लस 10। हो गया बच्चों, देखो ये आ गया फॉर्मेट में। अब वही वाला हम लगा देंगे इसमें, आपका आंसर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 का तो होता है √3/2, सॉरी 1/2। यहाँ पे इसका क्या होता है, साइन ए, इसका होता है साइन 3 1/4, साइन 3 है तो 3 × 10, तो हो गया 1/8, और 30 डिग्री का होता है 1/2, तो बच्चों आ गया 1/16, आंसर आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, और चार जो है हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक को देखा, जिससे और बहुत सारे सवालों को हम लोगों ने सॉल्व किया जो जेईई मेंस में आया हुआ है। तो वो जो चार फॉर्मूला जो हम लोग मैंने बताया है, ठीक है, उसको आपको एकदम दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना, एकदम दिमाग में सेट कर लेना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।